नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा, मजबूरन होकर बोलना पड़ेगा प्रेम। ये नाम गुरु महाराज ने कहा कि ये नाम इस कलयुग का जीता जागता नाम है, कोई शंका ना करे। आज से ही प्रेमियों, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये नाम जगाया है। गुरु महाराज ने कहा कि जहां भी तुम इसको अच्छे काम में याद करोगे, चाहे महाराज ने मन से कहा, अगर तुमको जंगल में कोई रात बरात गुंडे लुटेरे बदमाश घेर ले, कोई खूंखार जानवर घेर ले, किसी कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, तिनके का सहारा नहीं हो, तुम्हारे यानी जान संकट में आ जाए और तुम्हें ये लग जाए कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, उस समय गुरु महाराज ने कहा कि तुम जिस देवी देवता भैरव ममिया ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा जिसको तुम मानते हो उसको याद कर लेना। अगर तुम्हारी मदद हो जाए तो ठीक है, और अगर तुम्हारी कोई मदद नहीं करे उस समय अंतर में ही 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना। तो महाराज ने कहा कि भीतर ही भीतर बोलना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का मेरी मदद कर, जय गुरुदेव नाम भगवान का मेरी मदद कर। 10 बार भीतर ही भीतर बोलना, फिर वहां तुम्हारी रक्षा हो जाए तब मेरे पास आ जाए। गुरु महाराज ने कहा तो पहले नाम की परीक्षा लो तब मेरे पास आओ। ये ऐसा नाम है, इसमें फुल पावर है। जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो नाम जगाया है उसके अंदर पूरी ताकत है। लेकिन अच्छे काम में यानी पढ़ाई लिखाई मौत मुकदमा हारी बीमारी, अच्छे काम में जहाँ भी तुम याद करोगे हर जगह तुमको मुसीबत से यानी आपको राहत मिलेगी, आपकी मदद मिलेगी। लेकिन बुरे काम में काम मत लेना पड़ेगा। कोई सोच ले के वहाँ पे भरतपुर जिले पे चल के आए और कहे कि जय गुरुदेव नाम है, जहाँ याद करेंगे वहाँ मदद मिलेगी। अब आप तुम कहो कि भैंसे खोलवे चलेंगे, या कहो कि घर में औरत देवे चलेंगे, कहो बैंक के एटीएम में तोड़वे चलेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि हनुमान बाबा और देवी मैया पे तुम 5 किलो को प्रसाद बोल के चोरी करके ला सकते हो, बढ़िया शिक्षा दे रहे। लेकिन जय गुरुदेव नाम बोल के अगर तुमने कोई गलत काम किया तो यानी पकड़े जाओगे और मार पड़ेगी। ये सब सच्चा नाम। अच्छे काम में जहाँ याद करोगे, आज ही तुम शाम को जाकर के माला नहीं है तो शाम को 10 बार 20 बार 100 बार 1000 बार और यानी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोल के खाट में बैठ के लेट के और तुम सोना। देख कितना घर में यानी तुम्हारे परिवार के अंदर कितना यानी सुकून शांति मिलती है आपके लिए, कितने यानी आपकी बुद्धि का यानी संतुलन ठिकाने पर आता है, कितनी आपकी बुद्धि यानी शांत रहती है, कितने यानी जितनी भगदड़ आपके शरीर मची है कितनी यानी शांति आपको मिलती है। आज शाम को देख लेना आप, जब आप यानी सुबह शाम जय गुरुदेव नाम का स्मरण करेंगे 10 मिनट 20 मिनट 8 घंटा, तो यही बाबा जी बहुत लोगों को नाम ज्ञान दिया। तुम्हारे धौलपुर के अंदर बहुत जगह आए, बहुत जगह हर जगह आए जो सच्ची आत्मा से जिन्होंने पुकारा जय गुरुदेव नाम को, और ये शाम को उनके सराहने आकर खड़े हो गए। अरे बच्ची तुम भजन करती हो, जगा दिया, नाम दान दिया। कोई भाई के पास आ गए, अरे बच्चा तुम भजन करते हो, लो नाम दान ले लो। ये ऐसे बाबा है, यानी हर पास, ये पागल नहीं है। जो बाबा जी के जो बंदे हैं, जीवन निकल गया हमारे भाई साहब को टाट पहनते पहनते। आज अगर किसी बच्चे को कहीं जाए कि तू खादी पहन ले, जिसको हमने पाला पोसा बड़ा किया और यानी पढ़ाया लिखाया, आज उससे कह दो खादी पहन ले तो वो खादी नहीं पहने, वो घर से निकल वो मंजूर कर लेगो, लेकिन मोटे कपड़ा नहीं। लेकिन कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई शक्ति है, तभी तो एक बात में 1 करोड़ को पूरे देश के अंदर टाट पहना दिया। जिस टाट को अगर किसी जानवर पर डाल दिया जाए तो वो कान फटफटा करके खड़ा हो जाएगा। कोई इस टाट को सहन करना नहीं चाहता, कुत्ते पर डाल देंगे वो खड़ा हो जाएगा, जानवर टाट को फेंक देगा। तो जाने इंसानों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 1 करोड़ को पहनाया। कोई ना कोई बात तो है प्रेम, ऐसी चीज नहीं। कोई दुनिया से बढ़कर के हमारे भाइयों को कोई बड़ी चीज मिल रही है, तभी तो ये घर बार छोड़ करके यानी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल फूंक रहे हैं, घर का काम काज छोड़ रहे हैं और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश दे रहे हैं। तभी तो कोई ना कोई चीज इनसे बड़ी मिल रही है, तभी तो यानी छोड़ रहे हैं। अभी कोई घर है खाली, तभी तो करेगा काऊ की झोपड़ी है और काऊ को पक्को महल बता दियो जा कि भैया तू महल की चाबी जाके झोपड़ी खाली कर दे, तो हाल कर दे। और काऊ के ले महल खाली करो, तू झोपड़ी में चले जा, मर जाएगा लेकिन महल खाली। कोई बड़ी चीज बाबा जी दे रहे हैं, तभी तो ये घूम रहे हैं, तभी तो ये यानी संसार की कोई लोक लज्जा नहीं कर रहे हैं। घर परिवार की टाट पहन रखा है, जैकेटें पहन रखी हैं, लोग तमाम ताने देते हैं घर परिवार वाले, और यानी पेट्रोल खर्च करते हैं गाड़ियों में। कोई यानी हम आपसे कोई रुपया पैसा लेने नहीं आए,
कोई आपसे वोट मांगने नहीं आए कि कोई MP MLA को चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे तो केवल गुरु महाराज का ये आदेश है कि मेरा आदेश, और यानी आप बच्चे बच्चियों को आदेश हमारे गुरु भाइयों के लिए कि जनता में जाकर के मेरा संदेश सुना दो, सबको बता दो कि आगे समय भयंकर आ रहा है, बीमारियां आ रही हैं, आप घर में बैठ करके रोओगे, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका निकल गया तो आपको रोना पछताना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी का संदेश सुनाने के लिए प्रेमी आपके बीच में आए। कोई लोभ लालच से नहीं आए प्रेमी भाई बहन, तो इनकी बात मान लो। अगर इनकी बात मान लोगे तो खराब समय में आपकी रक्षा हो जाएगी, और अगर आप नहीं मानेंगे तो ये मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा और बार बार आपको पछताना पड़ेगा, फिर जन्म जन्मांतर तक नहीं मिलेगा प्रेम। देखो ये महात्मा ऐसे होते हैं, एक वो थे वो हरनाम सिंह जी, एक भगत थे गुरु के बंदे हरनाम सिंह। उनकी यानी कपड़े की दुकान थी प्रेमियों, कपड़े की दुकान लगाते थे, लेकिन गुरु के यानी इतने सच्चे पक्के भगत थे, रोजाना गुरु के यहाँ हाजिरी देते और गुरु के यहाँ दरबार में संगत की सेवा और गुरु के आदेश का पालन करते रहते। जब गुरु महाराज आदेश देते, अरे बच्चा हरनाम अब घर चले जाओ और तुम्हारी दुकान खोल दो, तो काउ दिना तो 1 घंटा दुकान खोले, काउ दिना 2 घंटा, काउ दिना 3 घंटा, काउ दिना 4 घंटा, काउ दिना दुकान पूरे दिन खुले ही ना, बंद ही रही बिल्कुल। लेकिन क्या था प्रेमियों, इनकी दया थी। जब हरनाम सिंह जब दुकान खोलते थे कपड़े की तो लाइन लग जाती ग्राहकों की, इतनी लाइन लग जाती कि जो सारे दिन में बिक्री होती वो मात्र 1 घंटे में बिक्री हो जाती। एक दिन क्या हुआ, शाम को सारे व्यापारी इकट्ठे होकर के हरनाम से बोले कि भैया हरनाम तू 1 घंटा दुकान खोले, 2 घंटा खोले और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और तेरी बिक्री से कहता है 1 घंटा में कि 2 दिन में ना बिके हमारा सामान थे, तो भैया तू इन ग्राहकन से कह के आवे कि कैसे क्या बात है कि आ जाओ मैं दुकान खोल रहा हूँ। तब हरनाम ने कही कि भैया गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई थी। तब हरनाम सिंह ने कहा कि भैया मैं कहूँ कि ना कहूँ, मैं इनके आदेश का पालन करता हूँ, मैं संगत की सेवा करता हूँ, संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है, इनके आदेश का पालन करता हूँ, तभी मुझको आदेश देते हैं तब मैं दुकान खोलता हूँ और आदेश देते दुकान को खोलता हूँ। तो ये ग्राहकों को भेजते, इनकी दया का खेल है। स्वयं महाराज जब काफले निकले पूरे भारत के अंदर, तो गुरु महाराज जिस शहर कस्बा में कार्यक्रम होता था तो गुरु महाराज आवाज लगाते थे, अरे बच्चे बच्चियों, दुकानदारों, सेठ साहूकारों और छात्रों, अपना अपना काम छोड़ के अपनी अपनी दुकान बंद करके और 1 घंटे के लिए मैदान में आ जाओ सत्संग सुनने के लिए, और तुम्हारा 1 घंटा व्यर्थ नहीं जाएगा। यानी जितनी कमाई तुम पूरे दिन में करोगे इतनी कमाई तुमको 1 घंटे में हो जाएगी। ये गुरु महाराज आवाज लगाते थे मन से, और लोग आते थे, लोगों को बरकत मिलती, लोग यानी बाबा जी के हो जाते और बाबा जी की संगत में जुड़ जाते। तो कोई ना कोई एक बरकत दे रहे हैं प्रेमियों। फिर सारे सेठ साहूकार मिलकर के हरनाम के साथ चले गए गुरु के पास, गुरु का नामदान ले लिया, सब भक्ति करने लगे, भजन ध्यान करने लगे, सबकी रोजी रोटी चलने लगी। तो ये तो महात्मा बहुत दयालु होते हैं प्रेमियों, ये तो लोक भी बनाते हैं परलोक भी बनाते हैं। इन पर भरोसा तो करो, अगर भरोसा नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा। इन पर भरोसा देखो, गुरु महाराज ने मथुरा में एक ऐसा मंदिर बनाया है, तो आपने देखा होगा, स्वयं महाराज ने मन से कहा कि इस मंदिर के अंदर चारों धर्मों का समावेश है। अगर हिंदू भाई कोई मंदिर में जाएगा, दिल्ली आगरा बाईपास मथुरा में जो बाबा जी का मंदिर बना हुआ है, स्वयं महाराज ने कहा कि इसमें हिंदू जाएगा तो इसको कहेगा कि हमारा असली मंदिर है। कोई मुसलमान भाई जाएगा, वो देखकर कहेगा कि ये तो हमारा मस्जिद है, बिल्कुल इसका नमूना मस्जिद जैसा है। कोई सिख जाएगा तो वो कहेगा कि ये तो हमारा गुरुद्वारा है, और कोई ईसाई जाएगा तो वो कहेगा कि हमारा यानी गिरजाघर है, ये यानी चर्च है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस मंदिर के अंदर चारों धर्मों का समावेश है। संत महात्माओं के यहाँ कोई जाति नहीं होती है, केवल एक इंसान जाति होती है प्रेमियों। तो रामायण में लिखा है कि हर को भजे सो हर का होई और जात पात पूछे नहीं, यानी जो भगवान को भजता है वो भगवान का, वहां जाति नहीं होती है।
तो गुरु महाराज ने मंदिर का ऐलान किया कि मंदिर में जीता जागता देवता बैठा हुआ है और वो 25 नवंबर 2002 से बरकत बांट रहा है। और मंदिर में आओ, गुरु महाराज बोले कि मंदिर में आओ और मंदिर में दर्शन करो। मंदिर में आपको कोई रुपया पैसा यानी फल मिठाई चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंदिर के देवता पर अपनी बुराई चढ़ाओ और एक बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी करो। वो ऐसा मंदिर है प्रेमियों। कभी आप मथुरा वृंदावन जाए तो दर्शन करके विश्वा, वहाँ कोई टैक्स नहीं लगता है। मंदिर में एक बुराई छोड़ो और एक संसार की बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी करो। ऐसा मंदिर का देवता है। और रुपया पैसा लड्डू यानी फल इनकी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि एक बुराई चढ़ा दो कि आज के बाद में शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, किसी से रिश्वत नहीं लूंगा, किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। यानी कोई ऐसा संकल्प ले लो कि इस काम को मैं आज से नहीं करूंगा। एक यानी मनोकामना हृदय में धारण कर लो, वो पूरी कर लो। वो ऐसा मंदिर है। गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर का देवता 25 नवंबर 2002 से बरकत बांट रहा है। अब बरकत क्या होती है, हमारे बुजुर्गों को पूछो। स्वामी महाराज ने कहा कि जब बरकत देश से, समाज से, जाति से, धर्म से, घर गृहस्थी से जब बरकत चली जाती है तो उसकी पूर्ति नहीं होती। पहले हमारे बुजुर्गों ने पूछो, घर में सामान सबको इकट्ठा करके कि इतना चारों चाहिए साल भर को, इतना अनाज चाहिए, इतना नमक मिर्ची चाहिए, इतना तेल चाहिए, पूरा रख दे और पूरे गृहस्थ की पार साल भर तक रह जाए, वो भी तो ना। लेकिन आज समय ऐसा है वो बरकत खत्म है गई। अब जितनों में इकट्ठा करके धरे चारों अनाज सारी चीज और वो बीच में बीत जा, बरकत खत्म हो गई। गुरु महाराज कह रहे कि उस बरकत को दोबारा ले जाओ, मंदिर में आके दर्शन करो और इनसे यानी अपने गुनाहों की माफी मांगो और बरकत दोबारा ले जाओ। आपके घर में जब बरकत आ जाएगी तो जितना आपके होगा उसमें पूर्ति हो जाएगी। और जब बरकत चली जाती है कितना भी इकट्ठा करो लेकिन उस ग्रस्त की पूर्ति नहीं होती, यानी खत्म होता चला जाता है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि ये ऐसा मंदिर है, इसकी मुंडेर पर, इसके गुम्मट पर, इसकी दीवार पर कोई यानी पक्षी बैठ करके उड़ जाएगा तो उसको भी पक्षी जन्म छूटने के बाद मनुष्य शरीर उस मंदिर में ऐसी सिद्ध है। वैसे मनुष्य शरीर ऐसे ना मिले प्रेमियों। मनुष्य शरीर 84 लाख योनि में लास्ट की योनि यानी गाय बैल की आवे। गाय तो यानी कन्या बने और बैल लड़का बने जब मनुष्य योनि मिले। लेकिन वो महात्माओं की दया ऐसी है कि मंदिर के गुम्मट पर अगर कोई बैठ जाएगा यानी जानवर पक्षी कोई चला जाएगा तो वहाँ यानी निकलते ही उसको मनुष्य योनि मिल जाएगी। वो महात्माओं की दुआ है, ऐसा मंदिर। फिर गुरु महाराज ने कहा कि हमारे बहुत से बच्चे बच्चियां, स्वामी महाराज बोले कि व्रत 84 की परिक्रमा को जाते हैं। स्वामी महाराज ने कहा कि जो यानी 84 कोस की परिक्रमा से फल मिलता है उससे अधिक फल अगर आपने मंदिर की एक परिक्रमा लगा दी, मात्र एक परिक्रमा मंदिर की लगाने से 84 कोस की जो परिक्रमा से फल मिलता है उससे अधिक फल मंदिर की परिक्रमा देने से मिल जाए। ये गुरु महाराज ने कहा। वो ऐसा मंदिर है, कभी आप जाएं और दर्शन करें और उसकी एक परिक्रमा लगाएं और अपनी मनोकामना पूरी करें। और आज से ही धर्म प्रेमियों ये संकल्प लें कि हम मांस मछली अंडा शराब जीवन में नहीं खाएंगे, ये इंसानों का भोजन नहीं है। और आज से हम भजन करेंगे, गुरु महाराज के दरबार में ये संकल्प लें कि हम नागा नहीं करेंगे। जैसे शरीर रक्षा के लिए सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन और शाम को भोजन चाहिए और ये शरीर भी यानी नाशवान है, ये हमारा नहीं है। तो आत्मा के लिए भी कोई भोजन चाहिए। आत्मा का भोजन यानी ये दाल चावल सब्जी रोटी फल घी दूध और सूखे गीले मेवे अन्न इत्यादि, ये तो यानी आत्मा का भोजन है नहीं, ये तो शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, ये आत्मा का भोजन है। तो हम यानी आपने ये समझा ही नहीं, इस मनुष्य शरीर की कीमत किसके पीछे है प्रेमियों? आत्मा के पीछे ही तो है। अगर शरीर से आत्मा निकाल दी जाए तो इसकी कोई कीमत है? अभी हमारा परिवार 10 मिनट पहले प्यार कर रहा था और जब आत्मा निकल गई तो 10 मिनट बाद पूरा परिवार अड़ोसी पड़ोसी तो घृणा करने लग जाएंगे। अरे कि इसकी शक्ल ढक दो, अब आपको चेहरा ना दिख जाए। तो स्वामी महाराज कहते हैं अरे बच्चा, वही रूप रंग है, वही चेहरा है, वही हाथ पैर है, वही शरीर है, ऐसी क्या चीज निकल गई
जो 10 मिनट पहले आप प्यार कर रहे थे और 10 मिनट बाद आप घृणा करने लग गए। तो महात्मा कहते हैं कि इस शरीर की कीमत आत्मा के पीछे प्रेमियों, जब आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। और हम तुमने आज तक आत्मा के लिए कोई धन इकट्ठा किया नहीं। ये शरीर का धन शरीर के साथ यहीं रह जाएगा। जब शरीर ही यहीं रह जाएगा तो शरीर की कोई चीज हमारे और आपके साथ जाने वाली नहीं। तो महात्मा कहते हैं कि आत्मा का भी धन इकट्ठा कर लो प्रेमी। जैसे हम इस शरीर के लिए इसको स्वस्थ और बलिष्ठ रखने के लिए सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन करते हैं, तो आत्मा के लिए भी कोई धन इकट्ठा कर लो। तो आत्मा का भोजन है प्रेमियों भजन। तो आज ही संकल्प लें। और देखो, कोई ये और ना सोचे, कोई ये सोचे कि अभी तो हमारी शादी ना हुई और शादी है तुम्हारा बच्चा ना आवे, बच्चा आएगा तो छुरान को ब्याह ना हो, छुरान को ब्याह आएगा तो नाती ना आवे। महात्मा क्या कहते हैं कि कुछ कर ले का जवानी। ये भजन भी जवानी का है प्रेमियों। जब शरीर में ताकत है तभी भगवान को याद कर सकते हैं। जब बुढ़ापा आ जाएगा, हाथ पैर में दर्द होगा तो भगवान याद कछु कर ले का जवानी में। इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। रेबूड़ से मत खो देना किससे और कहानी में। कछु कर ले का जवानी में इस 2 दिन की जिंदगानी। बड़ भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी। कछु कर ले का जवानी में इस 2 दिन की जिंदगानी। यानी भगवान याते खोज प्रभु की कर, और मिल जाए तो हो जाए निडर। और बिना गुरु वे नहीं मिला करते, तब धर्म के निजवानी में। कछु कर ले का जवानी में इस 2 दिन की। यानी उस भगवान की खोज करो, लेकिन वो भगवान भी बिना गुरु के नहीं मिलता। जब गुरु मिल जाएंगे तभी मिलेगा। इसलिए आज संकल्प लें कि आपसे हम भजन करेंगे और साकारी रहेंगे। समय बहुत खराब आ रहा है प्रेमियों। एक एक शब्द बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का काट है। गुरु महाराज ने कहा कि पहले राम रावण, एक रावण था एक कंस था। जब एक राम और एक कृष्ण को आना पड़ा, आज तो घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई। राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ और महाभारत मैदान में हुआ। गुरु महाराज कह रहे हैं जब घर घर में रावण की प्रवृत्ति है तो इतने राम और इतने कृष्ण कहाँ से आएंगे। अब तो यानी आंगन आंगन में महाभारत होगा और अपने कर्मों की यानी वो तलवार बनेगी। और जब ही तो गुरु महाराज ने कहा कि कहीं जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, वो लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। यानी ऐसा समय आ रहा है, इतना विकराल समय आ रहा है। अगर बाबा जी की बात को लोगों ने नहीं माना तो घर घर में महाभारत होगा। ऐसी बीमारियां और ऐसी मुसीबतें आएंगी कि घर में बैठ के चिल्लाओगे, कोई आपकी बात को सुनने वाला नहीं। समय हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमसे कोई कहने सुनने में अब शब्द निकल गया हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो आंगन के बच्चे आप माफ करें। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी भाई बहन जोर से बोलें, शंका ना करें कोई। ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। जैसे सतयुग में हरि नाम से कल्याण हुआ और त्रेता में राम नाम से कल्याण हुआ, द्वापर में कृष्ण नाम से कल्याण हुआ, ये कलयुग का जगह हुआ नाम महात्माओं का जय गुरुदेव। ये बाबा जी का नाम नहीं, ये उस भगवान का नाम, प्रभु का नाम जय गुरुदेव। बोले मजबूरन होकर के बोलना पड़ेगा, ऐसी चीज नहीं। समय ऐसा आ रहा है और कोई चारा नहीं होगा, कोई किसी नाम से रक्षा नहीं होगी। आज नोट कर लो डायरियों, समय ऐसा मजबूर कर देगा कि झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। इसलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो सत्संग